हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है दिल्ली ब्लास्ट इंटेल फाइंड्स ढाका लिंक। यस, लोगों ने इस्टेब्लिश किया है कि इसमें ढाका का लिंक है, इसमें पाकिस्तान का लिंक है, इसमें टर्की का लिंक है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिली हुई हैं। उनका नेटवर्क जो है मल्टीपल कंट्रीज़ में स्पैन करता है उनका नेटवर्क। और स्पेशली ये लेडी है, मेरे ख्याल से ढाका में पढ़ी हुई हैं। साथ में वो अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है। तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। और दुख की बात ये हो रही है कि इंडियन सिटीजन्स ही ये सब काम कर रहे हैं। इसकी सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि इंडियन सिटीजन्स, इंडिया के सिटीज़न हैं, वही अपने देश के खिलाफ इतने कर रहे हैं। दैट इज़ द सैड पार्ट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल किले पर जो धमाका हुआ और 13 लोगों की जानें गईं और दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, उसके ताने बाने मिले पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए सैफुल्ला सैफ, एक लश्कर तैयबा का आतंकी है, राइट हैंड है हाफिज सईद का। उसने मीटिंग करी वर्चुअली बांग्लादेश के कुछ टेरर मॉड्यूल से, टेरर सेल से। और जो उसने मीटिंग करी, हमने देखा था कि मीटिंग की है जैश के बंदे, लश्कर तैयबा या समथिंग, जैश के बंदे ने। और उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साथ में दूसरे जो लोकल उनका आप कह सकते हैं नेटवर्क है, वो था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अटेंड करने गए हैं, वो सरप्राइजिंग पार्ट था। लोकल नेटवर्क उनका है, वो तो समझ सकते हैं, आपस में कर रहे हैं। मगर द फैक्ट दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, दैट वाज द क्रेजी पार्ट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको ताने बाने जुड़े मिले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा था। अब आप ये समझिए दोस्तों, किस तरीके से प्याज की परत खुल रही है। धीरे धीरे प्याज की परत खुल रही है और पता लग रहा है, पहले सिर्फ ये शक था कि लोकल मॉड्यूल है, बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है। अब पता लग रहा है इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। पता करना है कि ये प्याज की परतों के बीच में जो लास्ट में बच जाता है वो क्या चीज है। यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी ग्रुप्स हैं, बैंड इस्लामिक ग्रुप हिजबुल तहरीर, इसके जुबैर अहमद चौधरी और सैफ का राइट हैंड और जनरल सेक्रेटरी ऑफ मरकजी जमात अहले हदीस इब्तिसाम इलाही जहीर, ये सारे के सारे यानी कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद एक तरफ और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट्स हैं वो, और एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये जो ताने बाने इसके जुड़ते हैं कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर, सहारनपुर से लेकर। देखिए, मैं क्वेश्चन कई बार पूछता हूँ और दोबारा पूछ रहा हूँ। इंडिया में इतनी फ्रीडम है, आप कोई भी अल फलाह यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। इट्स अरेबिक नेम, आपने बना दिया, ठीक है। अरेबिक इज़ नॉट इवन ए रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन इंडिया। उर्दू रिकॉग्नाइज है बट नॉट अरेबिक इज़ नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉट दी नेशनल लैंग्वेज। जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी, उनमें से अरेबिक नहीं है, मगर उस नाम पे किसी ने रख दिया। इतनी इस कमाल की डेमोक्रेसी इंडिया में। आपको सऊदी अरेबिया में कोई हिंदी के नाम की यूनिवर्सिटी बनती है तो बताइए, अगर पता है किसी को। क्या सऊदी अरेबिया अलाउ करेगा एक यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया के अंदर और जिसका नाम हिंदी हो? आई वुड लाइक टू नो दैट। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, एक इंट्रिकेट वेब है दोस्तों। अब धीरे धीरे इसके ताने बाने, इतने धागे खुल रहे हैं। अब पता लग रहा है कि यार इतनी बड़ी साजिश हमारे शहरों में बैठ के हमारे बीच उन लोगों ने करी जिसपे हमें अंधा यकीन था यार। जो जाने गई, बहुत अफसोसनाक है यार, हर समय दिल में दर्द रहेगा उनके लिए, लेकिन अंधा यकीन था कि यार डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। यू नो, ये और डॉक्टर नहीं, मुझे यकीन तो नहीं था। डॉक्टर एनीबडी कैन डू एनीथिंग। एनीबडी जो रेड लाइट है, दे कैन डू एनीथिंग। डॉक्टर को नहीं कर सकता। एनीबडी कैन, साइंटिस्ट कैन डू दिस, एनीबडी कैन डू दिस, राइट। और पहले पास में किए हुए लोगों ने। इट डिपेंड्स अपॉन किसको रेडिकलाइज किया गया, दैट्स ऑल देयर इज। एनीबडी कैन डू दैट, जिसको रेडिकलाइज कर लो, राइट। जो पाकिस्तान का बंदा था जिसने न्यूक्लियर वेपन्स जगह जगह स्प्रेड किए थे, तो एनीबडी कैन डू एनीथिंग। और मुझे यही सोच सोच कर इतने दिनों से, ये देखिए, टेरर ये भारत में पहली बार तो हो नहीं रहा है। अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है, लेकिन पहली बार हो नहीं रहा है। वी हैव फेस्ड दिस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ यार कि कोई ना डॉक्टर साहब बोलते हैं, कोई डॉक्टर नहीं बोलता किसी को, इट्स ऑलवेज डॉक्टर साहब। एनीबडी कैन बी रेडिकलाइज बॉस। क्या एनआईए ये देखिए अच्छा ये डॉक्टर है तो हो नहीं सकता? नहीं भैया, एनआईए और एनीबडी हु इज लॉजिक है, दे विल से एनीबडी कैन डू दिस, देयर इज नो डाउट इन दैट।
आप NIA के ऑपरेटर से पूछे, बोलेगा ऑफ कोर्स एनीबडी कैन डू इट। NIA थोड़ा बोलेगा नहीं डॉक्टर नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ा होता है। दिस इज एनीवे दोस्तों, अब ये बात है, यहां पे कहते हैं कि ट्राईएसीटोन ट्राईपेरोक्साइड ये इस्तेमाल करा गया। लोग कह रहे हैं कि एक तो अमोनियम नाइट्रेट था और दूसरा है TATP, ट्राईएसीटोन ट्राईपेरोक्साइड। दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ सेटन, शैतान की मां, मदर ऑफ सेटन बोला जाता है। और ये हाईली अनस्टेबल और बड़ा खतरनाक किस्म का एक्सप्लोजिव है। इसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करके तब वो ब्लास्ट करा गया, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट का जो असर है वो और दुगना हो जाए और ज्यादा उससे नुकसान पहुंचे। जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ, वो तो धन्य हो कि उस दिन मंडे था और मंडे को लाल किला बंद रहता है दोस्तों, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। नुकसान अभी भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन तब इससे 10 गुना ज्यादा नुकसान। यही इनका एम भी था बाय द वे, व्हाट दे प्रपोज टू डू, हम वहां पे एक्सप्लोजन करेंगे और ये सब हो जाएगा। ये तो असली प्लान 6 दिसंबर का था, और क्योंकि उस दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाया था, और दिस इज व्हाट दे वांटेड टू डू यार। लेकिन जब ये सेल पुलिस ने पकड़ना शुरू करा और छापे मारे और NIA बीच में पड़ा और ये सब हुआ, फिर ये भागे गए और लाल किले के सामने एक्सप्लोड कर देखा नहीं गए। मैं फिर से बताता हूं, ट्राईएसीटोन ट्राईपेरोक्साइड इसको इस्तेमाल करा गया अमोनियम नाइट्रेट के साथ, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। यहाँ पे डॉक्टर प्रियंका शर्मा एक हैं जिनको धर पकड़ा है, और day after a blast near the iconic Red Fort, a link to the white collar terror network has surfaced in which the probe agencies have detained a woman doctor from Haryana posted at Government Medical College in South Kashmir. डॉक्टर प्रियंका शर्मा, उनका हरियाणा से ताल्लुक है और उनको साउथ कश्मीर से अरेस्ट करा गया। प्रियंका शर्मा, इनको अनंतनाग में पकड़ा गया और intelligence teams raided her accommodation and seized a mobile phone and SIM card for forensic analysis. Her name surfaced after the arrest of Adil, a former स्टाफ मेंबर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अदील नाम का शख्स था। जब अदील को पकड़ा गया और अदील के साथ बातचीत करी गई कोट एंड कोट, तब उसने डॉक्टर प्रियंका शर्मा का नाम बताया। प्रियंका शर्मा का क्या इन्वॉल्वमेंट है, नोबडी नोस, अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन एक नाम आया है तो मैंने आपको नाम बता दिया है। और यहां पे एक और, the NIA has arrested a Kashmiri resident who had conspired with suicide bomber Umar ul Nabi to carry out the suicide blast at Red Fort. आमिर रशीद अली, संबूरा, पामपोर में है ये संबूरा। ये आमिर रशीद अली वहां का रहने वाला है। अब इसको भी धर पकड़ा है। Amir had come to Delhi to facilitate the purchase of the car, which was eventually used as a vehicle-borne improvised explosive device to trigger the blast. इसने कार का जुगाड़ करा था, ये मैंने देखा था। ठीक है साहब। तो यहां तक अब ये पता लग पाया है, forensically established the identity of the deceased driver to the vehicle-borne ID as Umar ul Nabi, a resident of Pulwama district who worked as an assistant professor in general medicine department in Al Falah University. Al Falah का तो है। NIA so far examined 73 witnesses. 73 चश्मदीद गवाह हैं, witnesses हैं, जिनको एग्जामिन करा गया है, और working in close coordination with Delhi police, JNK police, Haryana police, UP police and various sister agencies, NIA is continuing its investigations. अब ये जाल फैलता चला जा रहा है दोस्तों, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा यार। सहारनपुर, लखनऊ, करेक्ट। फरीदा। देखिए इसमें यही पॉइंट था कि ये इतना बड़ा जाल जो है इंडिया में ऑलरेडी था। दैट वाज सरप्राइजिंग कि इतने सारे आप कह सकते हैं इंडियन सिटीजन्स हैं जिन्होंने इस टाइप का जाल बना रखा है, जो बांग्लादेश में जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है, टर्की में जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, जैश के नाम आ रहा है, लश्कर का नाम आ रहा है। इतना बड़ा नेटवर्क जो है इनका था, कंसिस्टिंग ऑफ इंडियन सिटीजन्स जो ये सब कार्य कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी। नॉर्मली ये नज़र आता है कि ऐसे इतने बड़े षड्यंत्र में, कि टेररिज्म में वो होता रहा, US में ऐसा होता है कि लोग ऐसा करते रहते हैं, लोन वुल्फ जो वो होते हैं, मगर यहाँ पे तो नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एंटी अपने देश के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। दैट इज़ द सैड पार्ट। अकेला बंदा करता तो बोल सकते थे चलो ठीक है, आगे ने बंदे की प्रॉब्लम थी। इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे लोग विच आर एंटी देयर ओन कंट्री, दैट इज़ डिस्टर्बिंग। और गवर्नमेंट को इसको पूरा पकड़ के इनको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलें अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।